हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है सयम बड़ोला और आज इलिप्स का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यार पुराने सारे लेक्चर इलिप्स के देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, प्लेलिस्ट खोलोगे इलिप्स के 3 लेक्चर इसके पहले मैं बना चुका हूँ, जहाँ पर हम लोगों ने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया है। तो मैंने सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखना सिखाई, फिर जनरल टर्मिनोलॉजी क्या क्या इलिप्स में यूज़फुल है, इसेंट्रिसिटी के बारे में डिटेल्ड में डिस्कशन किया। फिर लेक्चर नंबर 2 में हमने प्रीवियस ईयर के IIT JEE में पूछे गए प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। लेक्चर नंबर 3 में मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं इलिप्स की और प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है इलिप्स में इंपॉर्टेंट टेंजेंट से रिलेटेड, वो हमने डिस्कस की। आज के लेक्चर में क्या देखेंगे, अपन देखेंगे इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, डायरेक्टर सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट्स आर गिवन। बहुत अच्छा डिस्कशन है। थ्योरेटिकल पार्ट कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में कवर हो जाए, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन के कुछ वीडियोस बनाएंगे ताकि प्रॉब्लम्स में कैसे आपको इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आंसर तक पहुंचना है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का लेक्चर। कॉपी पेन निकाल लीजिए। सबसे पहला डिस्कशन जहां से हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था, हमने इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लिखना सीखी थी। जब आपका एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है तो यहाँ पे सपोज कर लो यार आपका एक्सटर्नल पॉइंट है। अब यहाँ पे जो पहला कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या है? ये लोकस होता है उस पॉइंट का जहाँ पर परपेंडिकुलर टेंजेंट इंटरसेक्ट होती है। ये दोनों टेंजेंट, ये और ये इलिप्स पे परपेंडिकुलर मतलब सबस्टैंड कर रही है एक 90 डिग्री का एंगल। तो वो पॉइंट जहाँ पे परपेंडिकुलर टेंजेंट मीट हो, उस पॉइंट का लोकस रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल की इक्वेशन को, और उस सर्कल को हम बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। तो पहले मैं इसको प्रूव भी कर देता हूँ। तो प्रूव करने के लिए मेरे को लोकस इस पॉइंट का निकालना है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट। तो यार ये पॉइंट को मैंने मान लिया h, k। कभी ये पॉइंट h, k है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, दैट इज योर जनरल इक्वेशन x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। तो टेंजेंट की इक्वेशन आप लिख सकते हो, दैट इज y माइनस k, क्योंकि इस पॉइंट से पास हो रही है, m h माइनस m x माइनस h। ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। तो ये आया y इक्वल टू एम एक्स प्लस के माइनस एम एच। अब आपको पता है ये इक्वेशन कभी टेंजेंट है इस इलिप्स पे, तो इसका जो c है दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इफ दिस लाइन इज अ टेंजेंट टू दिस इलिप्स। तो ये कंडीशन अपन ने अप्लाई करी। तो सी स्क्वायर की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है, के माइनस एम एच, इसका अपन स्क्वायर करेंगे तो k माइनस एम एच का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं तो k स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2mhk इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना आया समझ में? अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई m में, तो एम स्क्वायर आपका आ गया एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? इधर से के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपकी सी की वैल्यू हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं अपन माइनस 2mhk प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है m में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, तो इसके दो रूट होंगे, दैट इज m1 एंड m2। ओके, अब m1 एंड m2 रूट है तो उनका प्रोडक्ट m1 इंटू m2 क्या होगा, m1 m2 क्या होगा, c अपॉन a। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का c क्या है, इसको कंपेयर कर लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। इसका c तुमको दिख रहा है के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अपॉन इसका m स्क्वायर क्या है, मतलब a का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू m1 m2 की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर टेंजेंट है तो -1, दोनों प्रोडक्ट का स्लोप,
ये दोनों लाइन, एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, m1 m2 क्या होगा -1। अप्लाई किया तो यहाँ से अपना आ गया k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है। ये सर्कल की इक्वेशन का सेंटर क्या है, जो सेंटर इलिप्स का है दैट इज 0,0, मतलब ये कभी y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है। तो ये जो सेंटर है 0,0, जो सेंटर इलिप्स का है वही सेंटर इस सर्कल का भी है, और इसकी जो रेडियस है दैट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप डायरेक्ट सर्कल की इक्वेशन इस तरीके से लिखोगे, h को रिप्लेस करोगे x से, y को रिप्लेस करोगे, k को रिप्लेस करोगे y से, आपको फाइनली ये मिलेगा। तो इसका सेंटर हो गया डायरेक्टर सर्कल का 0,0, इसकी रेडियस हो गई दैट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बात आ गई समझ में? तो ये नोट कर लो। डायरेक्टर सर्कल क्या है? द लोकस ऑफ द पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर टेंजेंट ऑफ द इलिप्स मीट। ठीक, प्रूफ भी बहुत इजी था, समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें कोई नहीं होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कभी मैं इस डायग्राम से ही तुमको बताऊं कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बेसिकली क्या होता है, जैसे ये दोनों टेंजेंट इलिप्स को कहीं कट करेगी, है ना, दोनों टेंजेंट, तो मैं इस टेंजेंट के नेम दे देता हूं दैट इज पी ए बी। ओके, अब ये जो ए से लेके बी तक की ज्वाइन की हुई लाइन है, दिस लाइन इज बेसिकली योर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये लाइन होती है तुम्हारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। सर्कल में भी पढ़ रखी है अपन ने, पैराबोला में भी पढ़ रखा है ये, तो है ना। तो इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकलता है t इक्वल टू 0 से। अब यहाँ पे t इक्वल टू 0 लगाओगे तो ये जो पॉइंट है ये इलिप्स पे लाई नहीं करता है। देखो t इक्वल टू 0 कभी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिया है, इलिप्स पे लाई किया हुआ पॉइंट, तो उससे निकलती इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पर कभी वो पॉइंट इलिप्स के बाहर वाला दिया है तो t इक्वल टू 0 से क्या निकलती है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कभी मेरे को AB की इक्वेशन लिखनी है, AB की इक्वेशन लिखनी है, तो वो हम सीधे निकाल सकते हैं t इक्वल टू 0 से। x1, y1 बी अ पॉइंट आउटसाइड द इलिप्स। ये जो x1, y1 है, ये पॉइंट है, मान लो ये अपना पॉइंट है x1, y1 P पॉइंट। तो यहां से कभी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है इस इलिप्स पे, तो क्या होगी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन, x1 बाय a स्क्वायर प्लस y1 बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। बात समझ में आ गई? बहुत, ये तो अपन हर में ही पढ़ के आ रहे, सर्कल में जो पढ़ा वही है, तो याद भी है कि आपको t इक्वल टू 0 आपको दिमाग में रखना है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हो, नोट कर लो इसको, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, t इक्वल टू 0 टेंजेंट में कब लगाते हैं, जब x1 y1 कौन सा पॉइंट होता है, इलिप्स पे लाई किया हुआ। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में ये आउटसाइड द इलिप्स है, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, ठीक। चलो ओके, सामने है, कोशिश करो इस क्वेश्चन को करने की। इफ अ टेंजेंट एट अ पॉइंट P ऑन द एलिप्स x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट इलिप्स x स्क्वायर बाय 15 प्लस y स्क्वायर बाय 10 इक्वल टू 1 एट द पॉइंट A एंड B, then prove that the tangent at point A and B intersect at a right angle। प्रूफ की बात नहीं, वो पूछ लेता कि यार जो टेंजेंट है एट पॉइंट A एंड B वो क्या एंगल सबस्टेंड कर रहा है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता था। मैंने प्रूफ का बना दिया क्योंकि क्वेश्चन को आप लोग समझ पाओ कि करना कैसे है ना। तो ये देखो, पहली बात ये है कि इलिप्स की इक्वेशन हो गई, ये दूसरा इलिप्स हो गया, है ना। दोनों ऐसे ही होंगे हॉरिजॉन्टल, क्योंकि दोनों में a स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर है b स्क्वायर से। रफ डायग्राम कुछ इस तरीके से। अब क्या कह रहा है यार कि टेंजेंट एट पॉइंट P, जैसे ये P पॉइंट अपन ने इस इलिप्स में मान लिया, क्योंकि यही इलिप्स होगा x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। यहां से टेंजेंट ड्रॉ की, वो दूसरे वाले इलिप्स को दो जगह कट कर रही है, A एंड B पे, ठीक। अब यहां से जो टेंजेंट डल रही है दे आर परपेंडिकुलर, ये आपको प्रूव करना है, ठीक। ये वाले इलिप्स की इक्वेशन आपको क्या दे रखी है, x स्क्वायर बाय 15 प्लस वाई स्क्वायर बाय 10 इक्वल टू 1, और इस वाले इलिप्स की इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ये रफ डायग्राम बन गया, है ना। तो अब इसका थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बना हुआ ले लेते हैं। अब देखो, ये इस तरीके से डायग्राम बना,
अब ये पी पॉइंट इस इलिप्स पे एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4, तो पी पॉइंट को अपन पैरामेट्रिक में क्या अज्यूम कर सकते हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ ये क्या थी, एक्स स्क्वायर बाय 4, सॉरी एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1, अंदर वाले इलिप्स की इक्वेशन यही थी। तो इसके पॉइंट क्या होंगे, 3 कॉस थीटा 2 साइन थीटा। अब ये वाले पॉइंट से मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखूं, मतलब इक्वेशन ऑफ ए बी बेसिकली एक्ट एज अ टेंजेंट, है ना। तो इस इलिप्स पे 3 कॉस थीटा 2 साइन थीटा पे टेंजेंट डालनी है, तो एक्स 3 कॉस थीटा अपॉन 9, ओके, प्लस वाई 2 साइन थीटा अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 गाइस। ये बात आ गई समझ में। अब देखो एक और चीज, ये एच कॉमा के बड़े वाले इलिप्स के लिए ये ए बी लाइन एक्ट कैसे कर रही है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इस पॉइंट को लेके। तो इक्वेशन ऑफ ए बी में एक और तरीके से लिख सकता हूं, जब मैं ये वाला पॉइंट लू, बड़े वाले इलिप्स के आउटसाइड है ये पॉइंट, और ए बी बड़े वाले इलिप्स के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की तरह बिहेव कर रही है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन भी टी इक्वल टू 0 से लिखते हैं। तो एक्स इंटू एच अपॉन 15 प्लस वाई इंटू के अपॉन 10 इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाय 15 प्लस वाई स्क्वायर बाय 10 इक्वल टू 1। ये दोनों लाइन सेम है, तो मैं कंपेयर कर सकता हूं कोफिशिएंट, है ना। तो क्या आएगा, 3 कॉस थीटा अपॉन 9 डिवाइडेड बाय एच अपॉन 15 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 4 के अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो दैट इज 1 ओनली, है ना। अब इसको आप देखो ध्यान से, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज एच अपॉन 15, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, है ना, इधर चला जाएगा ये 9 ऊपर 3 इधर, तो ये आ जाएगा 3 5, एच अपॉन 5 आ गया आपका कॉस थीटा का वैल्यू। इन द सेम मैनर साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा, इन दोनों इक्वेशन को देखोगे तो दैट इज के बाय 10, फिर ये 4 इधर 2 इधर, तो ये आ गया आपका के बाय 5, ठीक। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, एच बाय 5, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, के बाय 5। इसको सॉल्व करा तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका 25, इसको रिप्लेस करा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया आपका 25। ये सर्कल की इक्वेशन है। अब इसकी जो रेडियस है वो क्या है, दैट इज रूट 25, दैट इज 5। और इस 5 को कभी मैं ध्यान से देखूं तो यार ये तो बड़े वाले इलिप्स का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 15 प्लस 10 25, और ये 25 आ रहा है, मतलब ये डायरेक्टर सर्कल का लोकस बता रहा है एच कॉमा के, मतलब ये परपेंडिकुलर टेंजेंट। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में। अरे ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ही बन गई ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए बड़े वाले एलिप्स का कितना है, ए स्क्वायर की वैल्यू 15 और बी स्क्वायर की वैल्यू 10, दैट इज 25। तो ये डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आ गई बात समझ में, बड़े आगे। चलो एक और प्रॉब्लम सेम वैरायटी का है, कोशिश करो आप लोगों से बने, है ना। पहले क्वेश्चन को पढ़ो। अ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 at the point minus 2 comma 1 intersect the ellipse x square by 9 plus y square by 4 equal to 1 at the point AB. If the tangent to the ellipse at the point A and B intersect at point C, find the coordinate of point C. तो सबसे पहले क्या है, एक सर्कल है, ओके, एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, जहां से हमने टेंजेंट डाला -2,1, दैट इज द पॉइंट ऑन द सर्कल ओनली पुट करोगे, ओके। इंटरसेक्ट कर रहा है एक इलिप्स को, ये एक इलिप्स बना दिया अपन ने, है ना, यहां से मैंने टेंजेंट डाली, वो इंटरसेक्ट कर रही है एक इलिप्स को। ये सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5,
और ये इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। अच्छा, अब क्या कह रहा है, एट द पॉइंट ए एंड बी, ये ए और बी आपके पॉइंट हो गए। इफ द टेंजेंट टू द इलिप्स, ये ऐसे जाके टेंजेंट, दोनों टेंजेंट, ओके, ये कहीं सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, तो मैंने अज्यूम कर लिया सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एच कॉमा के। बेसिकली मेरे को ये एच और के की वैल्यू निकालनी है। अगेन द सेम अप्रोच जो हमने यूज किया पिछले वाले क्वेश्चन में। अब कर लोगे आप लोग इस क्वेश्चन को। क्या करोगे, सबसे पहले ये सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, देखो डायग्राम बना लेते तो क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पे -2,1 पे टेंजेंट, मतलब टी इक्वल टू 0 लगाना है। तो इक्वेशन ऑफ ए बी टेंजेंट के थ्रू क्या आ रही है, टी इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इंटू -2 प्लस वाई इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो यहां से आपका आ रहा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक, ये आपकी इक्वेशन आ गई ए बी की। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है। सी एक पॉइंट है, अगेन ए बी क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। कभी इलिप्स को देखे तो अपन, है ना, तो वापस h कॉमा के पॉइंट के लिए अपन क्या करेंगे, एक्स एच अपॉन 9 प्लस वाई के अपॉन 5, नहीं वाई के अपॉन 4, ओके, इज इक्वल टू 1। ये भी क्या है, इक्वेशन ऑफ ए बी ही है। कंपेयर कर लेते कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट इस वाली इक्वेशन में -2 है, इधर क्या है -2 h अपॉन 9 इज इक्वल टू, इधर y का कोफिशिएंट 1 है, इधर y का कोफिशिएंट k बाय 4 है, इधर तो 5 और 1, तो बेसिकली उधर का आएगा पहले 5 और ये आ गया 1। ठीक, तो यहाँ से आपकी जो h की वैल्यू है, इनको इक्वेशन को लेंगे तो क्या आएगा, h अपॉन 9 दैट इज इक्वल टू -2 अपॉन 5 एंड h इज इक्वल टू -18 अपॉन 5। यहाँ से आप k की वैल्यू भी निकाल सकते हो, दैट इज k बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय 5, k इक्वल टू 4 बाय 5। तो आपकी जो कोऑर्डिनेट है h कॉमा k वो आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है ना, बड़े आगे। चलो, अब एक इसेंट्रिक एंगल वाला कॉन्सेप्ट और मैंने आपको बताया ही था, नहीं भी बताया तो नोट कर लेना। मैंने टेंजेंट की आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, तो ऑक्सिलरी सर्कल की बात की थी हमने, है ना। जैसे ये इलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मेजर एक्सिस को एज अ डायमीटर एक सर्कल बना दे अपन, है ना, एक सर्कल अपन ऐसा बना दे मेजर एक्सिस को लेके कुछ इस तरीके से, ओके, कुछ इस तरीके से हमने एक सर्कल बना दिया। तो इस सर्कल की इक्वेशन हमने क्या निकाली थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, अब ये सर्कल पे मैंने कोई पॉइंट माना P, ओके, सेंट्रिक एंगल क्या होता है, तो ये पॉइंट सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन किया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज में एक्स एक्सिस के थीटा एंगल माना। तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये जो डिस्टेंस है रेडियस दैट इज ए, तो P के कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूँ a cos थीटा और a sin थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ रखा है। अरे r है ना ये, तो r cos थीटा r sin थीटा, r की वैल्यू क्या है a, क्योंकि मेजर एक्सिस को एज अ डायमीटर माना, तो सेमी मेजर एक्सिस क्या होगी, रेडियस, मतलब a बेसिकली रेडियस है, तो a cos थीटा a sin थीटा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला तो ये q आ गया। q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, x कोऑर्डिनेट तो a cos थीटा ही होगा। जब a cos थीटा को मैंने यहाँ रखा तो y के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, b sin थीटा। तो ये जो थीटा है ये बेसिकली आपका क्या है, इसेंट्रिक एंगल। तो दो पैरेलल टेंजेंट के बीच के इसेंट्रिक एंगल्स का क्या रिलेशन होता है, तो उसको समझते हैं। इसेंट्रिक एंगल समझ में आ गया ना, ये थीटा
बेसिकली इसको बोलते हैं इसेंट्रिक एंगल। तो कोई भी पॉइंट होता है, जैसे ये इलिप्स पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, ओके। अब इस पॉइंट का मैंने थीटा एंगल माना तो a cos थीटा b sin थीटा इसके कोऑर्डिनेट हो गए। तो अब जैसे दो पैरेलल टेंजेंट की बात की जा रही है ना, ये एक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फा, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है a cos अल्फा और b sin अल्फा। इन द सेम मैनर इधर भी मान लेते हैं अपन a cos बीटा, इसेंट्रिक एंगल इस पॉइंट का बीटा मान लिया, इस पॉइंट का अल्फा मान लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट ये हो गए b sin बीटा। अब दोनों पैरेलल टेंजेंट है, रिलेशन निकालना है अपने को इसेंट्रिक एंगल्स पे। तो जो स्लोप है, बेसिकली जो स्लोप है दोनों लाइनों का वो बराबर है, वो बराबर है। इसका मतलब क्या कि जो आपकी वैल्यूज है, ओके, जो आपकी वैल्यूज है वो मतलब अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होगा, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो एक चीज देखो, जब मैंने यहां पे करा बेसिकली इसका जो स्लोप है वो क्या होगा, इस लाइन का, इस पे टेंजेंट डालो, है ना, टेंजेंट की इक्वेशन दैट इज इलिप्स से अपना एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, एक्स ए कॉस अल्फा अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई बी साइन अल्फा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बी से बी कैंसल, ए से ए कैंसल। तो स्लोप क्या आया आपका, स्लोप क्या आया देखो जरा। तो आपका जो स्लोप आया दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ इसका कोऑर्डिनेट दैट इज माइनस कॉस अल्फा अपॉन ए डिवाइडेड बाय वाई कोऑर्डिनेट दैट इज साइन अल्फा अपॉन बी, है ना, ये अपना आया स्लोप ऑफ दिस लाइन। इन द सेम मैनर अपन इसका भी स्लोप निकाल सकते हैं। इसका स्लोप क्या आएगा, माइनस कॉस बीटा अपॉन ए साइन बीटा अपॉन बी। ये दोनों स्लोप बराबर है। इसका मतलब क्या कि माइनस कॉस अल्फा अपॉन ए, सॉरी ओके, दोनों स्लोप बराबर है। इसका मतलब क्या कि माइनस कॉस अल्फा अपॉन ए, ओके, साइन अल्फा बी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ओके, माइनस बी अपॉन ए कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। इसका मतलब क्या कि कॉट अल्फा इज इक्वल टू कॉट बीटा, ठीक, कॉट अल्फा बराबर आ गया कॉट बीटा के, समझ पा रहे हो ये बात। तो कॉट अल्फा कभी कॉट बीटा के बराबर है। इसका मतलब क्या कि इन दोनों में जो डिफरेंस है अल्फा और बीटा का, क्योंकि कॉट बीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉट अल्फा, कॉट बीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉट पाई प्लस बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। तो कॉट कॉट कैंसल, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई। तो एक चीज देखो कि कभी दो पैरेलल टेंजेंट है तो उनके इसेंट्रिक एंगल का जो डिफरेंस होता है वो पाई के बराबर होता है। ये बात समझाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, ओके। तो ये भी बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ गई, चलो अब आ जाओ अगली बात। तो सबसे पहले पॉइंट फॉर्म डिस्कस करते हैं, जैसा हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में भी डिस्कस किया था। तो नॉर्मल क्या होती है पता ही है, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो x1 कॉमा y1 पे आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना तो सीख लिया है, t इक्वल टू 0 से। थोड़ा सा डायग्राम बना के बताता हूँ। ये नॉर्मल की इक्वेशन आती है फाइनली, इसको अपन निकालेंगे भी, है ना, कैसे आई समझते हैं। ये इलिप्स है, ओके। अब x1 कॉमा y1 पे टेंजेंट t इक्वल टू 0, है ना। अब ये इलिप्स है आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसी इलिप्स पे
टेंजेंट ड्रॉ करनी है x1 कॉमा y1 से, तो t इक्वल टू 0 लगाते हो तुम, x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब तुम्हें पता है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। अप्लाई करेंगे वही कंडीशन, यहाँ से स्लोप निकालते हैं टेंजेंट का स्लोप, तो वो क्या होगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज x1 बाई ए स्क्वायर, एंड ये ऊपर चला जाएगा तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y1। ये आपका आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, दैट इज इसका इन्वर्स और साइन बदल जाएगा, दैट इज ये आपका आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन लिख सकते हो नॉर्मल की, लिख दो, क्या आएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर y1 बाय बी स्क्वायर x1 x माइनस x1। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, सिंपल स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। ये आपकी क्या आ गई, नॉर्मल की इक्वेशन है ना। अच्छा, अब देखो इसी को मैंने मल्टीप्लाई किया इधर आगे, तो ये बना ए स्क्वायर y1 x अपॉन बी स्क्वायर x1 माइनस ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1, ओके x1। ठीक, ये क्या है आपका y माइनस x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा, y माइनस y1 आ गया, है ना। अब ये जो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन आ गया तो बी स्क्वायर इधर चला जाएगा, दैट इज बी स्क्वायर वाई माइनस y1, बचा क्या इधर x1, एलसीएम लिया अपन ने और y1 कॉमन निकल गया y1, तो ये बना ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर x1 अपॉन x1, है ना। तो अब इस चीज़ को भी ध्यान से देखो, y1 को मैं इधर भेजता हूँ, तो ये बना बी स्क्वायर वाई माइनस y1 अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स माइनस x1 अपॉन x1, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको तुम देखो ओपन कर सकते हो, बी स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर y1 कैंसिल हो जाएगा तो बी स्क्वायर बचेगा, तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं ऐसा, ए स्क्वायर एक्स बाई x1 ओके माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही मैंने आपको नॉर्मल की इक्वेशन बताई, ठीक है। तो ये याद रखो या इस तरीके से फटाक से निकाल लो, बात समझ में आई, है ना। तो सिंपली लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कभी ए ग्रेटर देन बी है तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है। कभी ए ग्रेटर देन बी है, अदरवाइज ये तो सबके लिए ही ट्रू है, सारे इलिप्स के लिए, पर कभी हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख सकते हो, ओनली इफ कभी ए ग्रेटर देन बी है। नोट कर लो ये सारी चीज़, है ना। चलो, अब पैरामेट्रिक फॉर्म, तो नॉर्मल की इक्वेशन तुमको पैरामेट्रिक फॉर्म में निकालनी है, तो ये पॉइंट पे निकालनी है, तो P अपना है a कॉस थीटा b साइन थीटा, ठीक। तो अब ये जो x1 y1 है, x1 y1 है, इनकी जगह क्या आएगा, दैट इज आपकी जो इक्वेशन है दैट इज ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन, याद ही हो गई होगी आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस x की जगह, मतलब इस x1 की जगह आपको a कॉस थीटा रखना है और इस y1 की जगह आपको b साइन थीटा रखना है। तो आपकी जो नॉर्मल की इक्वेशन है पैरामेट्रिक फॉर्म में वो बनेगी ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 की जगह क्या रखना है, b साइन थीटा, क्योंकि x1 y1 की जगह हमने पैरामेट्रिक फॉर्म ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, ये बना ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। ये हो गया, ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया।
अब स्लोप फॉर्म है, इसको याद रखना है तो रखना, नहीं भी याद रखोगे तो भी काम हो जाएगा। पर याद रखने का भी सिंपली तरीका क्या है, ये आया कैसे वो भी समझ लो। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमने मान ली कि यार ये हमारी नॉर्मल है, ये हमारी नॉर्मल है, मतलब ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। तो इस c की वैल्यू हमने बेसिकली निकाली। तो यार ये भी तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ही थी, ये भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ही थी, है ना। अब इसी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को इस वाली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से कंपेयर करते हैं। ये क्या थी, ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना, दोनों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। सबसे पहले स्लोप की वैल्यू दैट इज m, वो आपका क्या आया, वो आपका आया दैट इज नेगेटिव ऑफ x का कोफिशिएंट अपॉन y ऑफ का कोफिशिएंट। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि y का कोफिशिएंट नेगेटिव में दे रखा है। x का कोफिशिएंट दैट इज a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा x1, यहाँ पे आएगा y1। ठीक, इस तरीके से आपका स्लोप आ गया नॉर्मल का। अब ये स्लोप है नॉर्मल का। अब इसी तरीके से यहाँ से जो इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है, इंटरसेप्ट की वैल्यू मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में जब इसको लिखोगे तो यहाँ से एक इंटरसेप्ट की वैल्यू भी आएगी। ओके, c की वैल्यू। अब उस c को आप देखो ध्यान से, तो ये आपका बन रहा है ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये y था आपका, ये पूरा इधर भेजेंगे अपन, है ना। तो इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, दैट इज कंप्लीटली डिवाइड होगा इधर। तो क्या बनेगा यार y के इसमें, ये आपका आ जाएगा y1 अपॉन बी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से y1 अपॉन बी स्क्वायर। तो आपका जो c है बेसिकली, c जो है आपका वो क्या रहा है, माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका c है। अब इधर y1 को हटाना है, इधर y1 को हटाना है, इधर m की वैल्यू भी y1 x1 में है। तो आपको इलिप्स की इक्वेशन पता है, वहाँ से आप x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब देखो x1 y1, यहाँ से x1 की वैल्यू क्या हो गई, ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर m, ये वैल्यू अपन ने यहाँ पुट करी। तो y1 अपना किसके टर्म में आ गया, m के टर्म में, यहाँ पुट करोगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी फाइनली। बात समझ में आई, मतलब मेरे को x1 y1 को रिप्लेस करना था तो मैंने सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ किया। ये तो प्रूफ हो गया, आपके कोई यूज़ का नहीं है, केवल आपको आइडिया दिया था कि आती कैसे, है ना। अब ये कभी आ गया आपका, तो बस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी, सी की वैल्यू आपको याद रखनी है। नहीं भी रखोगे तो वो दोनों फॉर्म से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। याद रख लोगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। याद रखने का तरीका m, स्लोप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, अपन ने जब टेंजेंट की इक्वेशन याद करी थी तो मैंने c क्या बताया था, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर को यहाँ पे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ना कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर। यहाँ पे बी स्क्वायर के साथ एम स्क्वायर आता है, ना कि ए स्क्वायर के साथ। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में रख लेना, क्वेश्चन हो जाएंगे। बात समझ में आई। ये प्रूफ में किसी को कोई दिक्कत है, एक बार प्रूफ भी मैं वापस से डिटेल में बता देता हूँ। क्या किया मैंने, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से नॉर्मल जो अपन ने इक्वेशन निकाली थी पॉइंट फॉर्म से, उससे कंपेयर कर लिया। अब मेरे को x1 y1 को रिप्लेस करना है क्योंकि स्लोप फॉर्म में मेरे को पॉइंट नहीं गिवन होता है। तो मैंने x1 y1 को रिप्लेस करने की कोशिश की। तो मेरे पास एक रिलेशन तो था, x1 y1 कभी इलिप्स पे पॉइंट है तो वो इक्वेशन ऑफ इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। एक रिलेशन x1 y1 में ये आ गया, एक रिलेशन स्लोप के टर्म्स में आ गया, और एक रिलेशन इस इक्वेशन के कारण आ गया, है ना। तो बस c में अपन ये y1 को रिप्लेस करना चाहेंगे तो ये x1 की वैल्यू यहाँ पे y1 के टर्म में आ गई, यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से y1 की जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी a b और m में, वो यहाँ रखोगे तो c की वैल्यू a b m में आ जाएगी। आ गई बात समझ में, है ना, बड़े आगे। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, इफ द लाइन 3y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इज अ नॉर्मल टू द इलिप्स x स्क्वायर बाय 5 प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। कभी ये नॉर्मल है तो अभी अपन ने फॉर्म याद करा है, क्या फॉर्म याद किया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे ये जो c होता है वो क्या होता है, वो c होता है
ए स्क्वायर, देखो अंडर रूट में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, और ऊपर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, यही आया था देखो सी, है ना, और एम एम तो आएगा मल्टीप्लाई में एम कर दे, ठीक। बस अब ये सी की वैल्यू कभी तुम्हें याद थी तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाता। ये नॉर्मल है इलिप्स की, तो y इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, x प्लस 1/3, मतलब स्लोप की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 1/3। नाउ आपको लेंथ निकालनी है माइनर एक्सिस की, मतलब आपको वैल्यू निकालनी है b की, तो c की वैल्यू हमें पता है 1/3, यहाँ पुट करेंगे आपको b का वैल्यू आ जाएगा। करें इस क्वेश्चन को कि कर लोगे? अच्छा, अब मान लो कुछ बच्चों को ये याद नहीं है, कुछ बच्चों को ये याद नहीं है, वो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? तो उनके लिए भी बहुत ईजी है, उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, जिनको याद नहीं है। ये नॉर्मल है इलिप्स की, ओके। आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस। तो आप कुछ नहीं है, पैरामेट्रिक फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कोफिशिएंट, और उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, पैरामेट्रिक फॉर्म आपको याद है इक्वेशन का, उससे कंपेयर करो एक्स और वाई के कोफिशिएंट। ओके, क्या था, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी अप्लाई करके आप ए बी की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, तो कोई सा भी फॉर्म यूज कर सकते हो, आंसर सबसे सेम आएगा, ठीक है। तो c की वैल्यू 1/3, m की वैल्यू 1, अप्लाई करो इधर, तो क्या आएगा, 1/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, m की वैल्यू 1 है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर देते हैं तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस बी स्क्वायर, है ना, 5 प्लस बी स्क्वायर 9, 5 माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज 9, 25 प्लस बी की पावर 4 माइनस 10 बी स्क्वायर, 5 प्लस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को टी मान लोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एंड यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। 0 9 बी की पावर 4 माइनस 90 बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 89, नहीं सॉरी 91 बी स्क्वायर, ओके, एंड प्लस 9 5 ज़ा 45, 4 9 2 ज़ा 18 और 4 22 माइनस 5, तो वो आ जाएगा आपका 220। ये आपकी इक्वेशन आ गई बी की, बी स्क्वायर को टी मानना था, तो इसके आगे सॉल्व हो जाएगा, है ना, इसके आगे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू 4 आएगी एक तो, और एक कुछ रूट में आएगी जब आप श्रीधराचार्य फार्मूला अप्लाई करोगे, तो श्रीधराचार्य फार्मूला अप्लाई कर देना। तो एक बी स्क्वायर की वैल्यू 4 आई, और एक कुछ आएगी व्हेन यू विल अप्लाई द फार्मूला। बी स्क्वायर को टी माना था अपन ने, तो 91 प्लस माइनस 91 का स्क्वायर माइनस 436 इंटू 220 अपॉन 2a, है ना। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से बी स्क्वायर की अलग वैल्यू आ जाएगी। तो 2 माइनर एक्सिस पॉसिबल है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नॉर्मल्स में भी होती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना तो आ गया आप लोगों को। अब नॉर्मल की जो सबसे कॉमन प्रॉपर्टी है दैट इज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, पढ़ रखी है आपने, जो पैराबोला में बताई थी। टेंजेंट नॉर्मल, ये देखो ये लाइन टेंजेंट है, ये जी से जो पास हो रही है नॉर्मल है। कभी कोई लाइन इंसिडेंट होती है किसी एक फोकस से, तो वो डेफिनेटली टेंजेंट पे कभी इंसिडेंट कर रहा हूँ तो वो डेफिनेटली दूसरे वाले फोकस से पास होगी। अब ये क्यों होता है समझना। इसका मतलब क्या है कि दो फोकस को ज्वाइन करा कभी मैंने किसी पॉइंट पी इलिप्स के,
तो उन दो फोकस से जो दो रे निकली है, इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच का एंगल सेम होता है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंट्स इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये बेसिकली जो आपकी नॉर्मल है यहाँ पे एक्ट कर रही है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। फोकाई से जो ज्वाइन किए हैं हमने एक पॉइंट को इलिप्स पे, पी तो एक रैंडम पॉइंट है इलिप्स पे, उससे ज्वाइन किया हमने दो फोकस को, पी एस एस और पी एस डैश। तो नॉर्मल आपकी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव करती है और टेंजेंट आपकी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव करती है। ये प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। तो क्या होता है, कभी एक इक्वेशन दी होती है, दूसरी इक्वेशन निकालनी होती है, तो डेफिनेटली कभी कोई रे इंसिडेंट हो रही है किसी एक टेंजेंट पे एक फोकस से, दैट इज माइनस ए कॉमा ज़ीरो, एस डैश के कोऑर्डिनेट है, एस के कोऑर्डिनेट क्या है ए कॉमा ज़ीरो, तो वो डेफिनेटली ये वाली कभी ऐसी इंसिडेंट हुई तो वो डेफिनेटली ए कॉमा ज़ीरो से पास होगी। इसी का प्रूफ भी देख सकते हैं। प्रूफ के लिए मुझे क्या करना है कि मुझे प्रूफ करना है कि एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर प्रूफ करने के लिए क्या होता है कि ये रेशो बाय ये रेशो इक्वल होता है ये रेशो बाय ये रेशो। मतलब आई हैव टू प्रूव कि एस डैश जी अपॉन जी एस इज इक्वल टू पी एस डैश अपॉन पी एस। ये मेरे को प्रूफ करना है। तो पहले मैं एस डैश जी अपॉन जी एस का रेशो निकालता हूँ। एस डैश जी अपॉन जी एस, उसके लिए मेरे को जी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो जी का कोऑर्डिनेट निकालता हूँ पहले, जी का कोऑर्डिनेट। तो नॉर्मल की इक्वेशन है ये बेसिकली, नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हो ना आप। क्या होती है, एक्स मतलब ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये नॉर्मल की इक्वेशन है। अब इसमें y को ज़ीरो रख दो, तो y ज़ीरो रख दोगे तो ये नॉर्मल कहाँ एक्स एक्सेस को कट करेगा वो आ जाएगा। तो y ज़ीरो रखा तो x की वैल्यू आ गई। क्या ये x की वैल्यू, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स वन। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, स्टैंडर्ड इलिप्स है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई ई एक्स वन। तो ये आपका आ गया ई स्क्वायर एक्स वन कॉमा ज़ीरो। जी के कोऑर्डिनेट, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका क्या होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर, यहाँ रखोगे ए स्क्वायर ई स्क्वायर तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी ई स्क्वायर एक्स वन। तो ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए जी के ई स्क्वायर एक्स वन कॉमा ज़ीरो। अब एस डैश जी अपॉन जी एस निकालना था। तो एस डैश जी अपॉन जी एस के लिए ई स्क्वायर एक्स वन माइनस ये कोऑर्डिनेट क्या माइनस ए अपॉन जी एस, तो ए ई माइनस ई स्क्वायर एक्स वन। ठीक, तो ई तो आपने कॉमन निकाल लिया इधर से, ये बना ई एक्स वन प्लस ए अपॉन इधर से भी ई कॉमन निकल गया, ये क्या बना ए माइनस ई एक्स वन। ये आपका हो गया एस डैश जी अपॉन जी एस का रेशो, मतलब a प्लस ई एक्स वन अपॉन ए माइनस ई एक्स वन। अब आपको ये तो पता है एस डैश पी और एस पी। एस डैश पी बेसिकली होता क्या है, एस डैश पी फोकल रेडियाई है। फोकल रेडियाई निकालने का तरीका क्या होता है, ये वाला है तो प्लस आएगा, दैट इज ए प्लस ई एक्स वन, और एस पी की वैल्यू क्या होती है ए माइनस ई एक्स वन। इन दोनों का रेशो निकालना है। तो आप देखो ये क्या आया, सेम ही आ गया। यही प्रूफ करना था। आई बात समझ में, इस तरीके से एस डैश पी अपॉन एस पी दैट इज ए प्लस ई एक्स वन। ये तो फोकल रेडियाई पहले लेक्चर में बताया था, और ये प्रॉपर्टी भी बहुत यूजफुल है। सम ऑफ द फोकल रेडियाई दैट इज इक्वल टू द मेजर एक्सिस ए प्लस ई एक्स वन प्लस ए माइनस ई एक्स वन से ई एक्स वन कैंसिल, वो 2a आ जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कभी भी कोई रे इंसिडेंट हो रही है टेंजेंट पे, है ना, तो वो डेफिनेटली दूसरे फोकस से पास होगी। इसको रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बोलते हैं। अच्छा, एक और
जो क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी मैक्सिमम नॉर्मल्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन इलिप्स थ्रू अ पॉइंट एच कॉमा के। तो जैसे ये मेरा एक इलिप्स है ना। अब ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी मैक्सिमम नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट एच कॉमा के। अब एच कॉमा के से कितनी नॉर्मल मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, तो लेट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बी y माइनस के इज इक्वल टू एम एच एक्स माइनस एच। तो यहाँ से आपका आया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के माइनस एम एच। तो जो इंटरसेप्ट होता है नॉर्मल का, दैट इज c इज बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ये c की वैल्यू होती है प्लस माइनस में। तो c स्क्वायर की वैल्यू, c की वैल्यू क्या है, k माइनस एम एच। तो k माइनस एम एच का स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर के। तो यहाँ से m में बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, मतलब m की डिग्री 4 में इक्वेशन मिलेगी। तो किसी भी एक पॉइंट से मैक्सिमम 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं अपन इलिप्स पे। वो चारों नॉर्मल जैसे ओके वो चारों नॉर्मल मतलब एक का स्लोप होगा m1, दूसरे का स्लोप होगा m2, तीसरे का स्लोप होगा m3, चौथे का स्लोप होगा m4। क्योंकि m में बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, मतलब 4 स्लोप पॉसिबल है, मतलब 4 स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है। तो वो चारों स्ट्रेट लाइन है ना, वो चारों जो नॉर्मल है वो एक ही पॉइंट से पास हो रही, दैट इज एच कॉमा के। ओके, वो चारों नॉर्मल एच कॉमा के से पास हो रही है। ओके तो वो नॉर्मल, चारों नॉर्मल के जो पॉइंट है दैट इज पी क्यू आर एस, ये चारों नॉर्मल कॉन्करेंट है एच कॉमा के पे, है ना। तो ये जो पी क्यू आर एस है ये आपके कॉनॉर्मल पॉइंट्स होते हैं। ओके, पी क्यू आर एस कॉनॉर्मल पॉइंट्स होते हैं और मैक्सिमम एक पॉइंट से हम 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। और एक रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m4 प्लस मतलब m1 m3 m1 m4, ये आपका इक्वल टू 0 आता है। इतना यूज़फुल नहीं है, केवल ये बात बतानी थी कि कोनॉर्मल पॉइंट्स इसे कहते हैं और मैक्सिमम 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो किसी भी एक पॉइंट से। अब मैंने एच कॉमा के एक पॉइंट माना था, उसको देख के मैंने सॉल्व किया इसको, तो आपको यहाँ से एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, मतलब m की 4 डिग्री पावर की मिलेगी। देखो यहाँ से एम स्क्वायर आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो m की पावर 4 में एक इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, चलो अब इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड। तो इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड पैरामेट्रिक फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है, वही बता देता हूँ। जैसे ये पॉइंट मैंने मान लिया a कॉस अल्फा b साइन बीटा, एक पॉइंट a, और दूसरा b पॉइंट मैंने मान लिया a कॉस बीटा, सॉरी यार यहाँ पे अल्फा आएगा, है ना। इसका इसेंट्रिक एंगल a का अल्फा है, तो a कॉस अल्फा b साइन अल्फा। कभी ये इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये आ गया आपका। तो ए बी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी, है ना, कैसे लिखोगे, सिंपली x माइनस ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू वाई माइनस बी साइन बीटा, और ये n। स्लोप ऑफ द कॉर्ड कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1, 2 पॉइंट फॉर्म लगाया मैंने। तो b साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो b बाय ए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा क्या होता है, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा क्या होता है, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, बीटा माइनस अल्फा बाई 2। ओके, तो माइनस साइन आ जाएगा बेसिकली। तो ये आप इसको करें आगे, तो m की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए। साइन अल्फा माइनस बीटा को क्या लिखेंगे, 2 कॉस
अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय टू अपॉन टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू साइन बीटा माइनस अल्फ़ा बाय टू। सॉरी, ये कैंसिल, माइनस आ जाएगा इधर, है ना, क्योंकि बीटा माइनस अल्फ़ा हो गया। तो यह आया माइनस बी बाय ए, टू से टू भी कैंसिल, कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा बाय टू, दैट इज़ योर स्लोप। ठीक, ये आपका स्लोप आ गया। अब तो यहाँ तक आ गया। तो जब आप इसको लिखोगे y माइनस वाई वन, जो कि आपका है b साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन टू एक्स माइनस ए कॉस अल्फ़ा, और इसको वापस से कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू करके सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स बाय ए कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू प्लस वाई बाय बी साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय टू। ये आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आखिरी में रिजल्ट बचता है, जो आपको दोनों पॉइंट पता हो। एक्स बाय ए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू प्लस वाई बाई बी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू। ठीक, चलो, है ना। तो ये तो हो गया। अब एक आता है यार इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड जिसके आपको मिडिल पॉइंट्स दिए हुए, हुज मिडिल पॉइंट्स आर गिवन टू यू। ये भी मैंने सब आप लोगों को पहले बता रखा है, पैराबोला और इनमें सर्कल में, हुज मिडिल पॉइंट्स आर गिवन टू यू। तो जैसे मिडिल पॉइंट है आपके, मान लो एच कॉमा के इज़ योर मिडिल पॉइंट। अब आपको उस इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालनी किस एलिप्स पे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन पे। ओके, तो तरीका होता है टी इक्वल टू एस वन। टी कैसे लिखोगे, एक्स इंटू एच अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू के अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एस वन कैसे लिखोगे, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट्स आर गिवन टू यू। तो इस तरीके से यू कैन इजीली फाइंड। अब जैसे ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आपने निकाल ली, कभी इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड निकालने का वो कह रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड निकालने का तरीका तो और इजी है। एक पॉइंट ए कॉमा ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि वो फोकस से पास होगी, और एक पॉइंट क्या मान लोगे, ए कॉस अल्फ़ा बी साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो रख दोगे तो तुम्हारा फोकल कॉर्ड का आ जाएगा। मैं लिखवा नहीं रहा हूँ वो रिलेशन, ठीक है। कितनी चीज़ें याद रखोगे ये इंपॉर्टेंट है, बस दिमाग में रखना। कभी डेरिवेशन करना वैसे मत, एग्ज़ाम में बहुत लंबी होते हैं, तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रहेंगे तुमको तो तुम्हारा काम हो जाएगा। कुछ और चीज़ें बची है और क्वेश्चन करेंगे अपन इलिप्स के, उसके बाद फिर हाइपरबोला शुरू करेंगे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा गाइस। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। ओके, और मन लगा के पढ़ाई करते रहो।